2024 हमने आज तक फ्लैट परचेजर्स की व्यथा देखी है, उन लोगों की दिक्कतें देखी है, उन लोगों की तकलीफ़ देखी है। और जब जो बिल्डर है वो पैसा लेके भी उनको फ्लैट नहीं देता है तो क्या हालत होती है वो हमने हमारी आंखों से देखा। मगर एक नया केस आया है और ये ताजुब है कि कॉरपोरेशन ने भी इसको एनओसी दिया, मगर फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने इसके सामने ऑब्जेक्शन लिया। मामला पूरा कोर्ट में गया और ये केस है राहुल जैन वर्सेस MCGM, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ ग्रेटर बॉम्बे। अभी इसके अंदर मैं आपको बाजू में ही फ़ोटोज़ है जो जजमेंट के साथ में है, उसी को मैंने यूज़ किया है, तो आप समझ जाएंगे कि जज साहब को क्यों गुस्सा आया। अभी ये मैटर में एक प्रावधान है DCPR 2034 के अंदर के 6B के अंदर डिस्क्रिशन है कॉरपोरेशन को कि वो अपना जो बेसिक फंडा है, रूल है इसका DCPR का, वो अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर सकता है, क्योंकि वो हार्डशिप होती है, मतलब तकलीफ होती है परचेजर को या फ्लैट ओनर्स को या सोसाइटी को जो तकलीफ होती है, तो उसको दूर करने के लिए ये एक प्रावधान दिया गया है कि वो ऑल्टर कर सकते हैं। ये प्रावधान 1991 के DCPR में भी था, तो कोई नया नहीं है। तो अभी क्या है कि दो बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है, एक बिल्डिंग यहाँ पर है, तो दोनों बिल्डिंग के बीच में 6 मीटर का अंतर होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और ये बात और हम लोग फॉलो भी करते हैं, मगर हम देखते हैं कि काफ़ी अभी तो जो हमारा जो सिटी है बॉम्बे सिटी, जिसको हम साउथ मुंबई कहते हैं, पहले बहुत पॉश था, मगर वहाँ पर ऐसे बड़े बड़े टावर आ गए कि टावर ही दिखते हैं, हवा तो पता नहीं प्रकाश आता होगा नीचे वालों को। एक टावर यहाँ पर है तो दूसरा टावर इधर भी आ गया है। ऐसा भी हमने देखा है जो लोअर परेल एल्फिंस्टन रोड जहाँ महालक्ष्मी रोड जाता है वहाँ से दूर से दिखता है। तो कभी कभी हमें दया आती है कि जिन लोगों ने EMI पे जो फ्लैट्स लिए हैं उन लोगों को तो हवा भी आती होगी कि नहीं, और BMC ऐसे प्लान्स कैसे पास कर देती है। तो ये जो मैं बता रही हूँ, जो ये जजमेंट में है वही मैं बता रही हूँ कि किस तरह से BMC ने एक एलिवेटेड कार लिफ्ट परमिशन दी। आप ये पिक्चर्स जो है वो देखेंगे तो आप भी समझ जाएंगे कि ये परमिशन गलत है। तो ये डिवीज़न बेंच है जस्टिस कमल कांटा और जस्टिस पटेल की, गौतम पटेल की, और उन्होंने ये बहुत बढ़िया जजमेंट दिया है। और उन्होंने ये पिटिशन जो है, जो राहुल जैन जो है वो मेडिकल प्रोफेशनल है और उन्होंने ये पिटिशन फाइल की थी। सोसाइटी एब्सेंट रही और बाकी के जितने भी रिस्पोंडेंट थे वो प्रेजेंट रहे। तो कोर्ट ने क्या कहा कि महत्वपूर्ण बात यह है कि DCPR 6B के तहत एक विशेष विवेक की प्रयोग की बात करता है। वो जो कानून है वो बात कर रहा है जहां स्पष्ट रूप से प्रदर्शित कठिनाई उत्पन्न होती है, मतलब कि थोड़ा सा इधर ओपन कर दिया या थोड़ा सा गेट के बाहर या अंदर कुछ ज़्यादा पीछे लेके गए, बिल्डिंग लाइन में कुछ है तो रोड पे आता है तो थोड़ा बिल्डिंग लाइन को पीछे, ये हो सकता है। या तो फिर वो आपका विंडो है उसको थोड़ा बड़ा बना दिया हो, तो ये हो सकता है। इसके आयाम ये है कि इस खंड की व्याख्या है, उसका दूसरा उन परिस्थितियों पर विचार करना है जिसमें विवेक का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि यह किसी भी तरह से अनियंत्रित या अनियंत्रित विवेक नहीं इस्तेमाल कर सकते। मुझे जो आया चल अभी मुझे है तो मैं इधर परमिशन दे देता हूँ, इनको तकलीफ हो रही है, एक कार पार्किंग कम है तो मैं इनको दे देता हूँ। तो इस तरह से नहीं, कानून क्या कहता है, विवेक बुद्धि से काम करना है। तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया और कहा कि स्पष्ट कठिनाइयों को विकास नियंत्रण मतलब डेवलपमेंट
उसको कंट्रोल करना चाहिए और DCPR नियमों के दायरे में पढ़ा जाना चाहिए। और इसके लिए वे संभवतः खुद की व्याख्या के लिए उधार नहीं दे सकते कि कठिनाई को केवल एक डेवलपर द्वारा कम लाभ, मतलब उसको पैसा कम मिला, कि वो डेवलपर को पैसा कम मिलेगा, वो कठिनाई नहीं है। मगर कठिनाई ये है कि पूरा जब इमरजेंसी आएगी और फायर ब्रिगेड राउंड नहीं ले सकेगा और लोग मर जाएंगे, एम्बुलेंस आएगी पीछे की साइड जा नहीं सकती तो उसको स्ट्रेचर में या उठा के ऐसे झोली में डाल के लेके आना पड़ेगा, वो कठिनाई है। तो लाभ कम होना, डेवलपर को पैसा कम मिलना वो कठिनाई नहीं है, ये बस कम पैसा ही है। तो आप समझ गए होंगे कि कोर्ट ने कैसी फटकार लगाई है बिल्डर को कि तुम्हें पैसा कम मिलेगा। मतलब कि 2 जो कम पार्किंग थे तो उसने एंट्रेंस डोर पे ऐसे लगा दिया एलिवेटेड पार्किंग और बोलो कि अभी इसके नीचे से जाओ, छपरे के नीचे से जाओ। तो ये नहीं हो सकता। ओपन स्पेस मीन्स ओपन स्पेस ही होनी चाहिए। कहीं कल वो किसी चलते हुए आदमी पे गिरा तो कौन जिम्मेदार है। और हालांकि 6 मीटर की जो दूरी है वो तो मेंटेन करनी ही करनी है। तो आप ये फोटोग्राफ से ही समझ जाते होंगे कि क्या चल रहा है और कैसे कैसे प्लान पास हो रहा है। ऑन द कंट्ररी मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर वो ओपन स्पेस नहीं मिलता है और कोई कैलेमिटी होती है तो ये ब्रीच ऑफ फंडामेंटल राइट भी है। और मुंबई शहर में ऐसे बहुत सारी टावर्स है, 42 के टावर्स है और मेन जंक्शंस पे हैं, हम देख सकते हैं वो पास हो चुका है। तो ये बहुत बढ़िया है, खुश हो गई आज तो मैं, बहुत बढ़िया जजमेंट है। और ये कहते हैं कि बिल्डर को कम पैसा मिलना वो कठिनाई नहीं है। तो आप ज़रूर से पढ़िएगा, लिंक भी दी है मैंने जजमेंट की इसके साथ में।